स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक दिन में कितनी कहानियां लिखी जाती है। कहीं पेटीएम और एक छोटा बैंक मिलकर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कहीं बड़े इंडियन बैंक्स अपना स्टेक एक जापानीज जायंट को बेच रहे हैं और कहीं एक बड़े फंड को सेबी के सामने अपना हिसाब क्लियर करना पड़ रहा है। एक दिन 3 स्टोरीज और 3 अलग-अलग लर्निंग। चलिए समझते हैं आज की मार्केट की ये इंटरेस्टिंग कहानियां। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फिनटेक कोलैबोरेशन की। पेटीएम ने अनाउंस किया है पेटीएम पोस्टपेड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, जो लॉन्च हुआ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप में। अब इसका मतलब क्या है? इस सर्विस कंज्यूमर्स को देगी स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन। मतलब आप क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज, बिल्स सब कुछ यूपीआई से कर सकते हो, लेकिन पेमेंट अगले मंथ में करना होगा। ये फैसिलिटी एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन अप टू 30 डेज की है। समझिए इसे एक छोटी सी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जैसी। बस फर्क ये है कि ये यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली चलेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद सूर्योदय एसएफबी के शेयर्स भागे, लेकिन पेटीएम के शेयर्स थोड़े प्रेशर में रहे। फिनटेक और बैंक्स के पार्टनरशिप से नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते रहेंगे जो कंज्यूमर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और बैंक्स को नया कस्टमर बेस। लेकिन इन्वेस्टर के लिए फोकस हमेशा होना चाहिए कि प्रोडक्ट का स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अगली बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से। बंधन बैंक और फेडरल बैंक ने अपना कुछ स्टेक यस बैंक में बेचा है जापानीज जायंट एसएमबीसी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को। डील हुआ है 21.50 पर शेयर के हिसाब से। फेडरल बैंक ने बेचे लगभग 16.69 करोड़ शेयर्स वर्थ 357 करोड़ और बंधन बैंक ने बेचे 15.39 करोड़ शेयर्स वर्थ 331 करोड़। पहले एसबीआई ने भी अपना बड़ा स्टेक 13.18% यस बैंक में एसएमबीसी को ट्रांसफर किया था और अब धीरे धीरे यस बैंक के बड़े इंडियन बैंक शेयर होल्डर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। इस डील के बाद बंधन और फेडरल बैंक के शेयर्स भागे। यस बैंक शेयर्स भी थोड़े ग्रीन में क्लोज हुए। जब बड़े बैंक्स अपना स्टेक एग्जिट करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना रिटर्न ऑलरेडी अचीव कर लिया है। यस बैंक की कहानी एक टर्न अराउंड स्टोरी है, लेकिन अब इसका बड़ा ओनरशिप जापानीज एसएमबीसी के हाथ में जा रहा है। यानी फ्यूचर में यस बैंक के स्ट्रेटजी और ग्रोथ में फॉरेन फ्लेवर ज्यादा होगा। तीसरी खबर इन्वेस्टमेंट फंड्स स्पेस से। इंडिया बुल्स, एआईएफ और रिलेटेड एंटिटीज ने सेबी के साथ एक सेटलमेंट किया है 1.43 करोड़ का। केस क्या था? सेबी के इंस्पेक्शन में कुछ वायलेशंस पाए गए थे, जैसे कि स्कीम एसेट्स को प्लेज करके लोन लेना, कंसंट्रेशन लिमिट्स तोड़ना, अनइवन कमिटमेंट ड्रॉडाउन्स और वैल्यूएशन रिपोर्ट में इरेगुलरिटीज। ये सब रेगुलेटरी कंप्लायंस की सीरियस इश्यूज थे। अब सेटलमेंट के थ्रू इंडिया बुल्स ने मैटर क्लोज कर दिया है विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग गिल्ट। मतलब ऑफिशियली अब एक केस क्लोज हो चुका है। एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का कंप्लायंस और गवर्नेंस बहुत क्रिटिकल है। अगर रूल्स फॉलो नहीं किए जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बनता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ये समझना चाहिए कि एआईएफ एक हाई रिस्क प्रोडक्ट है और रेगुलेटरी रिस्क भी हमेशा होता है। 3 अलग-अलग न्यूज एक कॉमन चीज हमें सिखाती है, चाहे फिनटेक हो, बैंक्स हो या एआईएफ, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की है। पेटीएम सूर्योदय ने कंज्यूमर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाए, बंधन फेडरल ने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया और इंडिया बुल्स ने कंप्लायंस इशू सेटल किया। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे क्लियर है, हमेशा प्रोडक्ट, पार्टनरशिप और कंप्लायंस के एंगल से न्यूज को एनालाइज करो, तभी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाओगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।